एपिसोड की शुरुआत जॉन डॉरी के एक फ्लैशबैक से होती है। वो नदी के किनारे बने हुए एक कैबिन के अंदर रह रहा था। जॉन डॉरी अपने पास मौजूद कोल्ड गन के सेट को क्लीन कर रहा था। तभी वो कुछ जॉम्बीज को नदी में से अपने कैबिन की तरफ आता हुआ देखता है। वो अपनी गन वहीं पर छोड़कर एक एक्स लेकर उन जॉम्बीज को मार डालता है। जॉन डॉरी ऐसे ही करके अपने दिन बिता रहा था। वो सुबह उठता था, अपने साथ ही स्क्रैबल खेलता था और अपना दिन टीवी देखते हुए, पॉपकॉर्न खाते हुए बिता देता था। एक दिन अचानक ही जॉन को बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है और उसे नदी के किनारे बेहोश पड़ी हुई लॉरा दिखाई दे जाती है। वो लेडी जॉन के लिए लॉरा थी और हम लोग उसे नाओमी के नाम से जानते हैं। जॉन लॉरा को कैबिन के अंदर ले जाकर बेड के ऊपर लिटा देता है। वो देखता है कि लॉरा के पेट में चोट लगी है और वो बहुत बुरी तरह से घायल है। जॉन उसे फर्स्ट एड देता है। जॉन लॉरा को अपने बेड के ऊपर सुला देता है, जबकि खुद वहीं पड़े हुए एक काउच के ऊपर सो जाता है। जॉन की सुबह नींद खुलती है। वो देखता है कि लॉरा अपने कैबिन में नहीं थी। वो तुरंत ही उसकी खोज में बाहर निकल जाता है। वो लॉरा को अपनी जीप के पास देखता है। लॉरा उसकी जीप की चाबियां ढूंढ रही थी। जॉन उसे जीप की चाबियों के बारे में बता देता है, लेकिन साथ ही उसे ये भी बताता है कि उस गाड़ी को एक नई बैटरी की जरूरत है। जॉन लॉरा को सजेस्ट करता है कि वो जाने से पहले अपने साथ कुछ सप्लाईज रख ले। नाओमी जॉन की ओर देखती है और कुछ सोचकर वहीं पर रुक जाती है। उसकी चोटें बहुत ज्यादा गहरी थी। वो जॉन से उसमें स्टिच लगाने के लिए कहती है। वो खुद एक नर्स थी, इसीलिए वो जॉन को स्टिचेस लगाने की इंस्ट्रक्शन भी दे रही थी। जॉन के पूछने पर लॉरा उसे अपना नाम बताने से मना कर देती है। तब जॉन अपने आप ही उसे एक इमेजिनरी नाम लॉरा कहकर बुलाने लग जाता है। लॉरा जॉन को बताती है कि वो ठीक होते ही उस कैबिन से चली जाएगी। जॉन लॉरा और अपने बेड के बीच में एक कर्टेन भी लगा देता है। लॉरा एक रात नींद से उठती है और वो जॉन को अपनी पिस्टल्स क्लीन करते हुए देखती है। जॉन के कैबिन की तरफ अचानक से बहुत सारे जॉम्बीज आने लग गए थे। वो उनके ओरिजिन का पता लगाने के बारे में सोचता है। जॉन लॉरा को बताता है कि वो सप्लाई रन पे जाने के बारे में सोच रहा था। लॉरा भी जॉन के साथ सप्लाई रन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जाते वक्त जॉन लॉरा को सेफ्टी के लिए बूट्स पहनने के लिए देता है, लेकिन लॉरा उन्हें पहनने से मना कर देती है। वो दोनों रिवर के रास्ते किनारे तक पहुंच जाते हैं। लॉरा के उसके बारे में पूछने पर जॉन उसे बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर रह चुका है। लॉरा और जॉन दोनों ही किनारे पर पहुंच जाते हैं। उन्हें वहाँ पर गार्ड रेल टूटी हुई दिखाई देती है। वो दोनों समझ जाते हैं कि वॉकर्स उसी रास्ते से उन लोगों के कैबिन की तरफ आ रहे थे। जॉन और लॉरा दोनों ही एक स्टोर में पहुंच जाते हैं। लॉरा स्टोर से निकलते वक्त दूसरे लोगों के लिए कुछ फर्स्ट एड सप्लाईज रख देती है। वो दोनों लौट कर आते हैं और उस टूटी हुई गार्ड रेल को एक मेटल की मदद से ठीक करने लग जाते हैं। लॉरा और जॉन ऐसे ही करके दिन बिता रहे थे। जॉन अपना टीवी देखने में मगन था और लॉरा उसे वॉच किया करती थी। एक रात जॉन की अचानक से नींद खुल जाती है। वो लॉरा को अपनी तरफ देखते हुए पाता है। उसके पूछने पर लॉरा उसे बताती है कि उसने अभी अभी अपने बच्चे को खोया है। जॉन लॉरा को फिश पकड़ना भी सिखाता है। वो उसे फिश को कुक करना भी सिखाता है। टाइम पास करने के लिए लॉरा और जॉन दोनों ही स्क्रैबल खेला करते थे। जॉन एक दिन लॉरा के स्टिचेस को खोल देता है और लॉरा जॉन को बताती है कि अब वो बाहर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जॉन को तभी बाहर मौजूद कुछ और जॉम्बीज का एहसास होता है। वो बाहर निकलकर उन लोगों को मारने लग जाता है। वो रियलाइज करता है कि उन लोगों की ठीक की गई गार्ड रेल वर्क नहीं कर रही थी। लॉरा जॉन से कहती है कि वो लोग अपने जीप को यूज करके वहाँ मौजूद गैप को फिल कर सकते थे। अगले सीन में जॉन और लॉरा दोनों को ही ब्रिज के ऊपर जीप में बैठे हुए दिखाया जाता है। लॉरा जॉन को बताती है कि उसे कारों को स्टार्ट करना आता है और उसने इसे अपने कैंप की ही एक लेडी से सीखा था। जॉन अपनी एक पिस्टल को लॉरा के पास देख लेता है और वो तुरंत ही उससे वापस ले लेता है। लॉरा जॉन को कहती है कि उस वक्त उन लोगों को उस गन की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन जॉन लॉरा को क्लियरली पिस्तौल का यूज करने से मना कर देता है। लॉरा और जॉन दोनों ही जॉम्बीज को मारते हुए जीप को गैप के पास लेकर आ जाते हैं। एक जॉम्बी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए जॉन के ऊपर अटैक कर देता है। लॉरा जो कि दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थी, वो चिल्लाकर जॉन को अपनी गन यूज करने के लिए कहती है। जॉन अपनी गन को यूज नहीं करता और जॉम्बी का सामना करके आखिरकार किसी तरह से उसे मार डालता है। जॉन ने उस जॉम्बी को इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसके ब्लड से लॉरा और जॉन दोनों ही नहा गए थे। वो दोनों अपने कैबिन में लौट कर आते हैं और अपने आप को क्लीन करते हैं। लॉरा जॉन से गन को यूज न करने का कारण पूछती है।
जॉन लॉरा को उस वक्त अवॉइड कर देता है और उसे बताता है कि किसी को भी शूट करने से कुछ भी अच्छा नहीं होता। जॉन लॉरा को कहता है कि एक बार उसने एक डाकू के ऊपर गोली चला दी थी जिससे कि वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था और उसके बाद टाउन में सभी लोगों की नजरों में वो एक हीरो बन गया था। लेकिन जॉन को ये सब बातें पसंद नहीं आई थी और वो उस टाउन को छोड़कर एक अनजान जगह में शिफ्ट हो गया था। इधर ब्रिज पर मौजूद जीप को चारों ओर से ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। उन ज़ॉम्बीज में से किसी से न्यूट्रल दब जाता है और जीप रिवर के अंदर गिर जाती है। ज़ॉम्बीज भी जीप के पीछे पीछे रिवर के अंदर गिरने लग जाते हैं। जॉन और लॉरा दोनों को ही ज़ॉम्बीज के रिवर में गिरने की आवाजें सुनाई देती है। वो दोनों कैबिन के बाहर निकलकर देखते हैं तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन्हें कैबिन की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। वो दोनों मिलकर उन ज़ॉम्बीज का सामना करने लग जाते हैं। लॉरा एक मोमेंट पे ज़ॉम्बीज से बुरी तरह से घिर जाती है। तब जॉन और कोई रास्ता न देखकर गोलियां चलाकर उन ज़ॉम्बीज को मार डालता है। लॉरा अपनी जान बचाने के लिए जॉन को थैंक्स कहती है और उसे बताती है कि वो एक बहुत ही अच्छा आदमी है और वो उसकी नजरों में आज भी एक हीरो है। जॉन को टीवी देखते वक्त लॉरा ज्वाइन कर लेती है। लॉरा जॉन से पूछती है कि वो उसकी तरफ देखकर बात क्यों नहीं करता है और वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देता है। जॉन लॉरा की बात सुनकर चुपचाप कैबिन से बाहर निकल जाता है। लॉरा के बहुत जोर देने पर जॉन उसे बताता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। इस मोमेंट पे वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन सुबह जॉन जब सोकर उठता है तब वो देखता है कि लॉरा उस कैबिन से जा चुकी थी। उसे स्क्रैबल टाइल्स पे लॉरा का एक मैसेज लिखा हुआ दिखाई देता है जिसमें उसने उसे लिखा था कि वो उसे बहुत प्यार करती है लेकिन वो उसे छोड़कर जाने के लिए सॉरी भी फील कर रही थी। अब एक बार फिर से एपिसोड प्रेजेंट में आता है। जॉन मॉर्गन के साथ कैबिन में पहुंच चुका था। जॉन अपने स्क्रैबल टाइल्स के बॉक्स को देखता है। मॉर्गन जॉन को कहता है कि लॉरा अभी भी उसे बहुत प्यार करती है और उसे अभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। मॉर्गन जॉन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जॉन अपनी पिस्टल को उठाता है और मॉर्गन के साथ रोड पर निकल आता है। एडगर वल्चर्स के ग्रुप को बिलोंग करता था और वो एक स्टोर में से सप्लाईज को कलेक्ट कर रहा था। जब वो उस स्टोर से बाहर आता है तब मॉर्गन और जॉन उसे निशाने पर ले लेते हैं और उसे अपने साथ सपोर्ट करने के लिए कहते हैं। एडगर के मना करने पर जॉन गुस्से में आकर उसे शूट कर देता है जिसके कारण एडगर की उंगलियां ब्लास्ट हो जाती है। एलिशिया, स्ट्रेंड, ल्यूसियाना और एल मिलकर वल्चर्स के नेक्स्ट मीटिंग पॉइंट की ओर जा रहे थे। एलिशिया एल से स्वेटवेन के फायर पावर के बारे में बात करती है। एल एलिशिया को क्लियर करती है कि वो उन लोगों के किसी भी फाइटिंग इवेंट का हिस्सा नहीं रहेगी। वो सिर्फ वहाँ होने वाले इवेंट्स को नोट करेगी। जॉन एडगर की पॉकेट्स चेक करता है और उसे वल्चर्स के नेक्स्ट मीटिंग पॉइंट का पता चल जाता है। जॉन एडगर को लॉरा की गन दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके ओनर के बारे में कुछ भी जानता है। एडगर जॉन को बताता है कि जब मेल ने स्टेडियम छोड़ दिया था उसके बाद ही उसने उनके ग्रुप को ज्वाइन किया था। जॉन एडगर को वार्न करता है और उसे कहता है कि वो उसका एक मैसेज वल्चर तक पहुंचा दे कि कुछ लोग उसके मीटिंग पॉइंट पर हमला करने के लिए आने वाले हैं। ये कहकर जॉन एडगर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद कुछ समय पहले का समय दिखाया जाता है। स्टेडियम में नाओमी एलिशिया की बाह में घुसे हुए कांच को निकाल रही थी। वो मेडिसिन से पूछती है कि क्या वो अभी भी सप्लाई रन पर जाने वाले हैं। मेडिसिन नाओमी को क्लियर करती है कि उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। नेक, ल्यूसियाना और स्ट्रेंड मैप देखकर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों को सीड और फर्टिलाइजर किस जगह पर मिल सकता था। ल्यूसियाना स्ट्रेंड से पूछती है कि उसे सप्लाई से भरी हुई कार किस लोकेशन पर मिली थी। स्ट्रेंड ल्यूसियाना को इसके जवाब में एक कहानी सुना देता है। कोल वहीं पर उन लोगों के पास खड़ा हुआ स्ट्रेंड की बनाई हुई कहानी को सुनकर उसे घूरने लग जाता है। उन लोगों के जाने के बाद स्ट्रेंड कॉल को अपना सीक्रेट रिवील न करने के लिए थैंक्स कहता है। कोल स्ट्रेंड को क्लियर करता है कि वो स्ट्रेंड से बहुत ज्यादा डरा हुआ है और वो डरता है कि अगर उसने सच बताने की कोशिश की तो स्ट्रेंड उसे नुकसान पहुंचा सकता है। मेडिसिन स्ट्रेंड को अपने साथ कुछ ड्रिंक शेयर करने के लिए इनवाइट करती है। मेडिसिन और स्ट्रेंड दोनों ही ड्रिंक करने लग जाते हैं। मेडिसिन स्ट्रेंड को क्लियर करती है कि उसे स्ट्रेंड एक अच्छा आदमी लगता है और इसीलिए उसने उसे डैम पर बचाया था। तभी उन दोनों को एक कार के जोर से हॉर्न बजने की आवाज सुनाई देती है। नाओमी एक गाड़ी में बैठकर स्टेडियम को छोड़कर जाने की कोशिश कर रही थी। तब वेब उसे देख लेता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मेडिसिन के पूछने पर वेब उसे बता देता है कि नाओमी स्टेडियम छोड़कर जा रही है। मेडिसिन के इंटेरोगेट करने पर नाओमी उसे कहती है कि उसे एक ऐसी लोकेशन के बारे में पता चला है जहां पर उन लोगों को सीड और फर्टिलाइजर मिल सकते हैं। मेडिसिन और स्ट्रेंड नाओमी की ये बात सुनकर उसे ज्वाइन कर लेते हैं। मेडिसिन, स्ट्रेंड और नाओमी तीनों ही एक मोटल तक पहुंच जाते हैं।
वहाँ उतर के वो लोग फ्रंट ऑफिस में मौजूद जॉम्बीज को मार डालते हैं। मेडिसिन वहाँ के हालात देखकर अंदाजा लगाती है कि वहाँ के लोगों ने एक बेक्ड बीन के केन के पीछे एक दूसरे को मार दिया होगा। स्ट्रेन को वहीं मौजूद बहुत सारा फूड दिखाई देता है। वो लोग डिनर करने लग जाते हैं। तब नाओमी स्ट्रेन और मेडिसिन को बताती है कि वो उन दोनों को फेमा शेल्टर की ओर ले जा रही थी। वो उन दोनों को ये भी क्लियर करती है कि वो सही में स्टेडियम को छोड़कर जा रही थी, लेकिन विव ने उसे देख लिया था। नाओमी उन दोनों को ये भी क्लियर करती है कि वो उन लोगों के लिए फेमा शेल्टर का मैप वहीं पर छोड़कर जाने वाली थी। नाओमी की इन बातों को सुनकर स्ट्रेन तुरंत ही उससे कार की चाबियां ले लेता है। मेडिसिन जब सोकर उठती है तब वो देखती है कि नाओमी वहाँ से जा चुकी है। नाओमी ने एक गाड़ी को खोज लिया था और वो उस कार को ड्राइव करती हुई फेमा शेल्टर तक पहुँच जाती है। नाओमी वहाँ के फ्रंट डोर पे मौजूद जॉम्बीज को नॉक करके उनका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इधर मेडिसिन और स्ट्रेन दोनों ही फेमा शेल्टर के मैप को देखते हैं। स्ट्रेन मेडिसिन को बताता है कि उसे जो सप्लाईज की कार मिली थी वो उसी ने इमरजेंसी में अपने लिए छिपाई थी। स्ट्रेन मेडिसिन को वार्न करता है कि उस जैसे लोग कभी भी नहीं बदला करते। नाओमी फेमा शेल्टर के एक साइड डोर से पेंट्री में अंदर की ओर चली जाती है। वो अंदर मौजूद एक लॉक बॉक्स को खोलती है और उसमें से एक सर्वाइवल बुक को निकालकर उसे देखने लग जाती है। वो उस बॉक्स में से एक JIC लिखी हुई की चेन भी निकाल लेती है। नाओमी इसके बाद वहाँ से कैफेटेरिया में आ जाती है। उसे वॉल पे बनी हुई कुछ पेंटिंग्स दिखाई देती है, जिन्हें देखकर वो बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है। जॉम्बीज नाओमी के रोने की आवाज को सुनते हैं और वो लोग कैफेटेरिया की ओर मूव करने लग जाते हैं। नाओमी उन लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखती है और तुरंत ही पास ही में मौजूद एक कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन तब तक वो चारों ओर से जॉम्बीज से घिर चुकी थी। नाओमी उन जॉम्बीज में से कुछ लोगों को पहचानती है। नाओमी तुरंत ही अपने पास मौजूद एक स्कैफोल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है और वो उन लोगों को देखकर जिन्हें वो पहचानती थी बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है। सभी जॉम्बीज उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। मेडिसिन स्ट्रेन के साथ फेमा शेल्टर तक पहुंच जाती है। उन लोगों को वहां पर नाओमी दिखाई दे जाती है, जो कि स्कैफोल्डिंग के ऊपर थी और चारों ओर से जॉम्बीज से घिरी हुई थी। नाओमी उन दोनों को देखकर उन लोगों की तरफ JIC लिखी हुई कीचेन उछाल देती है और उन लोगों को बताती है कि वो बाहर खड़े हुए एक ट्रक की कीज है और उस ट्रक के अंदर बहुत सारी सप्लाईज भरी हुई है। मेडिसिन जॉम्बीज का ध्यान रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती है, जबकि स्ट्रेन कुछ रस्सियों को बांधने लग जाता है। मेडिसिन और स्ट्रेन उन रस्सियों की मदद से नाओमी को उस जगह से बाहर निकाल लेते हैं। मेडिसिन, स्ट्रेन और नाओमी लॉबी के अंदर आ जाते हैं। नाओमी उन लोगों को बताती है कि वो इस शेल्टर में अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। नाओमी उन लोगों को बताती है कि उस शेल्टर में एक लेडी एलियन उन लोगों के सर्वाइवल के लिए उन लोगों की जस्ट इन केस नाम की क्लास लिया करती थी। नाओमी आगे बताती है कि रोज को निमोनिया हो गया था और उसे उसकी दवाइयों की खोज करने के लिए एक बार शेल्टर को छोड़ना पड़ा था। नाओमी की दवाई लेकर लौटने तक रोज मर चुकी थी और उसने शेल्टर में मौजूद बहुत सारे लोगों को भी इन्फेक्टेड कर दिया था। नाओमी मेडिसिन और स्ट्रेन को एक ट्रक के पास ले जाती है, जिसके ऊपर जस्ट इन केस लिखा हुआ था और जिसे कि एलियन ने इमरजेंसी के लिए सप्लाई से भरकर तैयार करके रखा हुआ था। उन्हें वहीं पर रीएनिमेटेड एलियन दिखाई देती है। वो लोग उसे मार देते हैं और ट्रक लेकर स्टेडियम की ओर रवाना हो जाते हैं। स्ट्रेन नाओमी को बताता है कि हर कोई एक नई शुरुआत कर सकता है। मेडिसिन स्ट्रेन और नाओमी के साथ उस ट्रक को लेकर स्टेडियम आ जाती है। मेल उन लोगों को बहुत सारी सप्लाईज के साथ आते हुए देखता है और वो अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। निक उस ट्रक को चेक करके मेडिसिन को बताता है कि वो सप्लाईज उन लोगों के लिए बहुत है। मेडिसिन ये सुनकर JIC लिखी हुई कीचेन को देखने लग जाती है। कोल स्ट्रेन को मेडिसिन के साथ जाकर सप्लाईज लाने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। स्ट्रेन मेडिसिन से बात करना चाहता था, लेकिन मेडिसिन उस वक्त उसे अवॉइड कर देती है। मेडिसिन इसके बाद एलिशिया को एक लैंड रोवर में सप्लाईज भरकर JIC के लिए तैयार करने के लिए कहती है। अब एक बार एपिसोड प्रेजेंट में आता है। एलिशिया, स्ट्रेन और ल्यूसियाना वल्चर्स के मीटिंग पॉइंट पर पहुंच चुके थे। वो लोग तभी अपनी ओर आती हुई एक वैन को देखते हैं। उस वैन में से मॉर्गन और जॉन उतरते हैं। एलिशिया अपने पूरे गैंग के साथ उन लोगों को नील डाउन होने के लिए कहती है। मॉर्गन उन लोगों को बताता है कि उन लोगों ने वल्चर के ग्रुप को वार्न कर दिया है। कुछ ही समय के बाद मेल अपने पूरे ग्रुप वल्चर
वल्चर्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। उन दोनों ग्रुप की आपस में लड़ाई होने लग जाती है। तभी मेल की वॉकी पर एक लड़की का मैसेज आता है। वो उससे बाकी सब लोगों के बारे में पूछ रही थी। तभी एक लैंड रोवर वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसमें से नाओमी नीचे उतरती है। जॉन तुरंत ही उसे देखता है और लॉरा कहकर उसकी ओर बढ़ जाता है। एलिशिया तब तक नाओमी को देखकर उसके ऊपर गोली चला चुकी थी। जॉन तभी उन दोनों के बीच में आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। नाओमी जॉन को बेहोश होते हुए देखती है और तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाती है। इधर एलिशिया अपने पूरे ग्रुप के साथ वल्चर्स का सामना कर रही थी। नाओमी जॉन की मदद करने के लिए वही मौजूद एक एम्बुलेंस से कुछ दवाइयाँ लेने के लिए जाती है। मॉर्गन भी नाओमी की मदद करने के लिए उसके पास पहुँच जाता है। नाओमी के एम्बुलेंस तक पहुँचने से पहले ही मेल उस एम्बुलेंस को लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। नाओमी चिल्लाकर एम्बुलेंस के पीछे दौड़ने लग जाती है। एलिशिया तुरंत ही ग्रेनेड लॉन्चर से उस एम्बुलेंस को उड़ा देती है और इसके बाद वो नाओमी को अपने निशाने पर ले लेती है। वो नाओमी को अपने लोगों को धोखा देने के लिए बहुत कुछ सुनाती भी है। नाओमी तुरंत ही दौड़कर जॉन के पास पहुंच जाती है। वो मॉर्गन को जॉन के पास देखती है और उसे कहती है कि उसे पता है कि और मेडिकल सप्लाईज कहां पर मिल सकती है। ल्यूसियाना को वहीं पर चार्ली छुपी हुई दिखाई देती है। ल्यूसियाना तुरंत ही उसके पास पहुंच जाती है। चार्ली ल्यूसियाना से कहती है कि उसे निक को मारने का बहुत ज्यादा अफसोस है, लेकिन तभी वहाँ पर एक वल्चर पहुँच जाता है और चार्ली ल्यूसियाना की नजरों से बचकर भाग जाती है। एल वहीं पर अपने वीडियो कैमरा के साथ मौजूद थी और उस पूरी फाइटिंग को कैप्चर कर रही थी। मॉर्गन उसे अपनी शूटिंग रोकने के लिए और जॉन की हेल्प करने के लिए कहता है। एलिशिया ने अभी भी नाओमी और जॉन को अपने गन पॉइंट पे ले रखा था। एल तभी अपनी स्वेट वैन लेकर उन लोगों के पास पहुंच जाती है और वो एलिशिया को अपनी गन डाउन करने के लिए कहती है। मॉर्गन नाओमी की मदद से जॉन को उस वैन के अंदर ले जाता है। मॉर्गन चार्ली को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है और चार्ली तुरंत ही उन लोगों के पास बैठ जाती है। नाओमी एल को स्टेडियम की ओर ड्राइव करने के लिए कहती है। अब इस मोमेंट पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। स्टेडियम में रहने वाले लोग उसे दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे थे। चार्ली मेडिसिन की मदद मांगने के लिए स्टेडियम पहुंची हुई थी। डगलस मेडिसिन को वॉकी पे उसके आने के बारे में इन्फॉर्म करता है। वैन में चार्ली मॉर्गन से पूछती है कि उसने निक को उसकी आंखों के सामने मार दिया था, फिर भी उसने उसे क्यों बचाया था। मॉर्गन चार्ली को क्लियर करता है कि लड़ाई को रोकने का एक न एक कारण होना चाहिए। एल नाओमी से पूछती है कि उसने एलिशिया के ग्रुप के साथ क्या किया था। चार्ली नाओमी को बचाने के लिए एल को बताती है कि वही एलिशिया के ग्रुप की दोषी है। अब इस मोमेंट पे एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। चार्ली, मेडिसिन, निक, एलिशिया और नाओमी को लेकर मेल के पास पहुंच जाती है। मेल एक बस के अंदर बैठा हुआ था और उसका एक्सीडेंट हो चुका था। चार्ली उन लोगों को बताती है कि मेल की एनिस से लड़ाई हो गई थी और उस लड़ाई के बाद उसने मेल के साथ वल्चर्स के ग्रुप को छोड़ दिया था। मेडिसिन मेल का इलाज स्टेडियम की इन्फर्मरी में कराने के लिए तैयार हो जाती है। निक मेडिसिन को वार्न करता है कि ये उन लोगों की चाल भी हो सकती थी। इधर प्रेजेंट में एलिशिया, स्ट्रेंट और ल्यूसियाना अंदाजा लगा लेते हैं कि नाओमी मेडिकल सप्लाईज के लिए स्टेडियम की ओर जा रही थी। एलिशिया वहीं पर जमीन पर पड़े हुए मेल को देखती है और उससे जाकर नाओमी के बारे में पूछती है कि वो कब से उन लोगों के साथ थी। मेल के उसके सवाल का जवाब न देने पर एलिशिया तुरंत ही उसे मार डालती है। अब एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मेल स्टेडियम की इन्फर्मरी के अंदर था। वो मेडिसिन को वार्न करता है कि एनिस उन लोगों के स्टेडियम के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था और वो ज़ॉम्बीज की मदद से स्टेडियम को डिस्ट्रॉय करने वाला था। मेडिसिन मेल को एश्योर करती है कि वो लोग एनिस का सामना कर सकते हैं। अगले सीन में एनिस को दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बीज के भरे हुए एक ट्रक के दरवाजे को बंद कर देता है। स्ट्रेन बाहर के एरिया को चेक करके आता है और वो मेडिसिन को बताता है कि एनिस और उसके आदमियों ने ज़ॉम्बीज से भरे हुए टैंकर्स को हटा दिया था। स्ट्रेन मेडिसिन को अपने हाथ में लिए हुए कुछ व्हाइट फ्लैग्स भी दिखाता है जिसके ऊपर वल्चर्स ज़ॉम्बीज के नंबर्स लिखा करते थे। वो लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि एनिस ने ज़ॉम्बीज की एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली थी। इन्फर्मरी में मौजूद मेल नाओमी को चाकू दिखाता है और उसे चार्ली को बुलाने के लिए कहता है। नाओमी तुरंत ही उसके ऊपर हमला करके उससे चाकू वापस ले लेती है। मेल नाओमी को कहता है कि वो उसके साथ चलकर उन लोगों के ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है। मेडिसिन स्टेडियम में बनाए हुए अपने सभी रूम्स को तोड़ डालती है क्योंकि वो उन लकड़ियों को बाहर की सेफ्टी में यूज करना चाहती थी। नाओमी मेडिसिन को स्टेडियम छोड़कर चलने के लिए कहती है, लेकिन मेडिसिन नाओमी की बात सुनने से मना कर देती है। वो नाओमी को क्लियर करती है कि मेल यही चाहता है और वो ऐसा नहीं होने देगी। मेडिसिन इसके बाद इन्फर्मरी में मेल के पास पहुंच जाती है और उसे नाओमी को भड़काने के लिए बहुत बातें सुनाने लग जाती है। वो मेल को नाओमी के साथ वहाँ से जाने के लिए कहती है जबकि वो चार्ली को अपने पास ही रुकने के लिए बोलती है। मेडिसिन मेल को गेट
गेट तक लेकर आ जाती है और उसे सप्लाई से भरा हुआ ट्रक दे देती है। मेल मेडिसिन से चार्ली को मांगता है, लेकिन मेडिसिन उसे बिना चार्ली के वहाँ से जाने के लिए कहती है। निक मेडिसिन को कहता है कि उन लोगों ने मेल को बाहर निकालकर बहुत ही गलत काम किया है। एलिशिया, निक और ल्यूसियाना चार्ली को बता देते हैं कि मेल को उन लोगों ने स्टेडियम से बाहर निकाल दिया है। चार्ली मेल से वॉकी पे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और वो इसके बाद निक, एलिशिया और ल्यूसियाना से मेल की मदद करने के लिए भी कहती है। एलिशिया और निक मेडिसिन को बिना इन्फॉर्म किए मेल की खोज में स्टेडियम से बाहर निकल जाते हैं। एनिस अपने पूरे वल्चर्स के ग्रुप के साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज के ग्रुप को लेकर स्टेडियम के बाहर पहुंच जाता है। नाओमी मेडिसिन को इन्फॉर्म करती है कि उसने एनिस के अटैक से बचने के लिए इन्फर्मरी को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। निक और एलिशिया को मेल की लैंड रोवर रोड के साइड में लगी हुई दिखाई देती है। वो लोग मेल को गाड़ी की पीछे की सीट पर बिठा देते हैं और वो लोग मेल को स्टेडियम वापस लेकर आने के बारे में वॉकी पर स्ट्रैंड को इन्फॉर्म कर देते हैं। उन लोगों को स्टेडियम के बाहर एनिस अपने पूरे कारवा के साथ दिखाई दे जाता है। एनिस ज़ॉम्बीज को स्टेडियम के डायरेक्शन की ओर मूव करवा रहा था। वो लोग तुरंत ही स्ट्रैंड को वॉकी पे इन्फॉर्म करते हैं कि वल्चर आ चुके हैं। स्ट्रैंड मेडिसिन को वार्न करने के लिए कोल को उसके पास भेज देता है। स्ट्रैंड और मेडिसिन स्टेडियम के अंदर से एक आइसक्रीम ट्रक को स्टेडियम के गेट तक आते हुए देखते हैं। उस आइसक्रीम ट्रक के नीचे से ऑयल बह रहा था। एलिशिया और निक दोनों ही स्टेडियम के पार्किंग लॉट में पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एनिस ज़ॉम्बीज के साथ वहां पर पहुंच चुका था। एनिस और उसके साथ मौजूद सारे वल्चर्स ज़ॉम्बीज के ट्रक्स को ओपन कर देते हैं। ज़ॉम्बीज का झुंड तुरंत ही बाहर निकलकर स्टेडियम के गेट की ओर बढ़ने लग जाता है। मेडिसिन एलिशिया और निक को इन्फॉर्म करती है कि वो उनकी गाड़ी को अंदर लाने के लिए गेट खोल देगी। निक और एलिशिया की गाड़ी को तब तक बहुत सारे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। एक वल्चर उस गिरते हुए ऑयल में आग लगा देता है। स्ट्रैंड नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज तेल में नहाए हुए थे और जैसे ही वो आग के पास आते थे वो लोग ब्लास्ट हो जाते थे। मेडिसिन स्टेडियम में से ही किसी को एक पानी का टैंकर लाने के लिए कहती है और खुद एलिशिया और निक की मदद करने के लिए गेट की ओर दौड़ जाती है। स्ट्रैंड और ल्यूसियाना भी मेडिसिन के साथ गेट की ओर भागते हैं। मेडिसिन डगलस को गेट खोलने का ऑर्डर देती है। डगलस मेडिसिन को कहता है कि उन लोगों को पहले आग बुझने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन स्ट्रैंड तुरंत ही वॉकी पर डगलस को मेडिसिन की बात सुनने के लिए कहता है। एलिशिया मेडिसिन से मेल के पीछे जाने के लिए माफी मांगती है। अब एक बार फिर से प्रेजेंट में आते हैं। एल अपने पूरे ग्रुप को लेकर स्टेडियम पहुंच चुकी थी। नाओमी उन लोगों को बताती है कि वल्चर्स ने स्टेडियम को लूटा नहीं था, क्योंकि ज़ॉम्बीज के अंदर घुसने के बाद उन लोगों की उसको लूटने की हिम्मत नहीं हुई थी। जैसे ही वो लोग स्टेडियम के गेट के अंदर घुसते हैं, उन्हें वहाँ मौजूद बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। वो सभी ज़ॉम्बीज एल की स्वेट वैन के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। अब इस मोमेंट पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मेडिसिन गन लेकर रास्ते में जाती हुई एक व्हीकल को रोक लेती है और उसमें मौजूद पर्सन से कीज मांगने लग जाती है। उस वैन में मौजूद पर्सन उसे की दे देता है। तब मेडिसिन उस गाड़ी में बैठते हुए वायर से उलझकर अचानक ही नीचे गिर जाती है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो गाड़ी एल की थी और वो एल थी। एपिसोड एक बार फिर से प्रेजेंट में आता है। नाओमी उन सभी लोगों को बताती है कि इन्फर्मरी में हर तरह की मेडिकल सप्लाईज मौजूद है और उन्हें जॉन को बचाने के लिए उन तक पहुंचना जरूरी है। एल चार्ली को वहां हो रहे सभी इवेंट शूट करने के लिए कहती है और खुद गाड़ी को ड्राइव करती हुई आगे की ओर ले जाती है। इस मोमेंट पे एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मेडिसिन एल को कहती है कि जो चाबियां उसने दी थी वो चाबियां गलत थी। मेडिसिन एल को गन पॉइंट पर लेकर उसकी वैन के अंदर चाबियों को ढूंढने लग जाती है। उसे एल के शूट किए गए बहुत सारे टेप्स दिखाई देते हैं। एल मेडिसिन को टेप्स न छूने की वार्निंग देती है और मौका पाकर वो मेडिसिन के ऊपर अटैक कर देती है। उन दोनों की आपस में लड़ाई होने लग जाती है और एल एक मोमेंट पे बेहोश हो जाती है। जब एल को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सभी वीडियो टेप्स लेकर मेडिसिन वहाँ से जा चुकी थी। प्रेजेंट में एल अपने ट्रक को ड्राइव करती उस टनल तक पहुँच जाती है जो कि इन्फर्मरी की ओर जाती थी। एल वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ मौजूद ज़ॉम्बीज को मारकर मॉर्गन और नाओमी के अंदर जाने के लिए एक रास्ता तैयार कर देती है। उन लोगों को तभी एक एक्सप्लोजन की आवाज आती है। वो लोग कुछ दूरी पर खड़े हुए स्ट्रैंड, ल्यूसियाना और एलिशिया को देखते हैं जिन्होंने आरपीजी को लॉन्च कर दिया था। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मेडिसिन एल के शूट किए गए टेप्स को एक एक करके देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसे किसी न किसी टेप में एलिशिया और निक की कोई न कोई जानकारी मिल सकती है। तभी एल मेडिसिन के पास पहुंच जाती है और उसके ऊपर अटैक करके अपने टेप्स वापस ले लेती है। एल मेडिसिन को अपनी कहानी सुनाने के लिए इंसिस्ट भी करती है। नाओमी और मॉर्गन दोनों ही ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए इन्फर्मरी की ओर दौड़ते जा रहे थे। स्ट्रैंड अपने पूरे ग्रुप को
को इन्फर्मरी की ओर चलने के लिए कहता है, जबकि एलिशा अपनी एक अलग प्लानिंग बनाती है। इधर जॉन जो कि वैन में था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। एल नाओमी को इस बारे में वॉकी पर बताती है और नाओमी एल को उसकी चोट के ऊपर प्रेशर बनाकर रखने के इंस्ट्रक्शंस देती है। जॉन नाओमी के लिए अपना एक फेयरवेल मैसेज रिकॉर्ड करवा देता है। मॉर्गन और नाओमी दोनों ही इन्फर्मरी पहुंच जाते हैं और वहां से वो लोग अपनी जरूरत की सप्लाईज को कलेक्ट कर लेते हैं। वो लोग इस बारे में एल को भी वॉकी पे इन्फॉर्म कर देते हैं। एलिशिया दूर से ही स्वेट वैन के ऊपर एक आरपीजी लॉन्च कर देती है, जिसके कारण वैन का ड्राइविंग डोर टूटकर नीचे गिर जाता है। एलिशिया तुरंत ही वैन के पास पहुंचकर एल के ऊपर अटैक कर देती है। एक और फ्लैशबैक में मेडिसिन और एल को दिखाया जाता है। मेडिसिन एल को अपनी स्टोरी सुनाती है और वो उसे बताती है कि उसने अपने बच्चों को उनकी सेफ्टी के लिए प्रॉमिस किया था, लेकिन वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाई। प्रेजेंट में एलिशिया चार्ली को अपने कब्जे में कर लेती है और वो एल को धमकाती है कि वो वॉकी पर नाओमी को बता दे कि उन लोगों का रास्ता क्लियर है। स्ट्रैंड और लूसियाना दोनों ही टनल के एग्जिट पर अपनी अपनी गन लेकर खड़े हो जाते हैं। एल एलिशिया के धमकाने में आकर नाओमी और मॉर्गन को वॉकी पे बता देती है कि वो लोग अब टनल से बाहर आ सकते हैं और बाहर उन लोगों का रास्ता क्लियर है। एलिशिया जब एल को धमका रही थी, तब जॉन धीरे से अपने पास मौजूद वॉकी के बटन को ऑन कर देता है, जिसके कारण नाओमी और मॉर्गन बाहर होने वाली बातों को सुन लेते हैं और उन्हें बाहर की सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है। स्ट्रैंड बहुत देर तक नाओमी का टनल से बाहर निकलने का इंतजार करता है और इसके बाद वो एलिशिया को इस बारे में इन्फॉर्म करता है। एलिशिया जॉन के पास मौजूद वॉकी को देख लेती है और वो समझ जाती है कि उसी ने उन लोगों को वार्न कर दिया होगा। एल तभी एलिशिया के ऊपर अटैक कर देती है। एक और फ्लैशबैक में मेडिसिन और एल को एक साथ दिखाया जाता है। मेडिसिन एल को बताती है कि जो उसने अभी एल के साथ किया था, वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे कभी भी ऐसा दूसरों के साथ करें। प्रेजेंट में एलिशिया और एल आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। चार्ली जॉन की खराब होती हुई हालत को देखती है और वो नाओमी और मॉर्गन को तुरंत ही वहाँ पर पहुँचने के लिए कहती है। एल और एलिशिया अभी भी आपस में लड़ रहे थे। एलिशिया का हाथ अचानक ही कैबिनेट में लग जाता है और वहाँ मौजूद नूडल्स बाहर निकलकर गिर जाते हैं। एलिशिया उन नूडल्स को देखकर एल से पूछती है कि उसे वो नूडल्स कहाँ पर मिले थे। एल एलिशिया को बताती है कि वो नूडल्स उसे एक इंटरव्यू के बदले में मिले थे। एलिशिया तुरंत ही एल के टेप्स की ओर मुड़ती है और उनमें से अमीना लिखा हुआ एक टेप निकाल लेती है। एक और फ्लैशबैक में मेडिसिन और एल को दिखाया जाता है। मेडिसिन एल को बताती है कि जब उसके बच्चे छोटे थे, तब उन्होंने एक बीमार चिड़िया को ठीक किया था और उन्होंने उसका नाम अमीना रखा था। मेडिसिन चाहती थी कि उसके बच्चों ने जैसे उस चिड़िया को बचाया था, वैसे ही वो लोग अब इस दुनिया में ह्यूमंस को भी बचाएं। प्रेजेंट में एलिशिया मेडिसिन के इंटरव्यू को देखती है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। एलिशिया देखती है कि इंटरव्यू में मेडिसिन ने एल को बताया था कि वो अपने बच्चों के अंदर ह्यूमैनिटी को बचाए रखने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मॉर्गन तुरंत ही उस टनल से निकलकर एलिशिया के सामने आ जाता है। एलिशिया नाओमी को देखकर तुरंत ही उसे अपने गन के निशाने पर ले लेती है और उसे मेडिसिन की मौत का जिम्मेदार ठहराने लग जाती है। मॉर्गन एलिशिया को अपने वेपन्स डाउन करने के लिए कहता है। तभी एलिशिया बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है। इस मोमेंट पे एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एल मेडिसिन के इंटरव्यू के टेप के ऊपर अमीना नाम लिख देती है और उसे खाने के लिए कुछ नूडल्स दे देती है। आगे जाने पर मेडिसिन की मुलाकात एक मोटल में एलिशिया, निक को स्ट्रैंड और लूसियाना से होती है। स्ट्रैंड मेडिसिन के ट्रक में पड़े हुए नूडल्स को देख लेता है। मेडिसिन एलिशिया, निक, स्ट्रैंड और लूसियाना के साथ स्टेडियम पहुंच जाती है। वो वहां पर और सर्वाइवर्स को इंक्लूड करके एक नई कम्युनिटी बनाने की कसम खाती है। प्रेजेंट में एल अपनी स्वेट वैन में एलिशिया के पूरे ग्रुप को बिठाकर स्टेडियम से बाहर निकल जाती है। एल एलिशिया से पूछती है कि मेडिसिन को क्या हो गया था। एलिशिया उस वक्त उसकी बात को टाल देती है। नाओमी ने इस बीच जॉन को फर्स्ट एड दे दी थी और अब वो रिकवर कर रहा था। नाओमी जॉन को बताती है कि उसका असली नाम जून है। नाओमी ने मेडिसिन को भी अपना असली नाम नहीं बताया था। अगले सीन में उन सभी लोगों को एक कैंप फायर के चारों ओर बैठा हुआ दिखाया जाता है। एल एक बार फिर से उन लोगों से स्टेडियम में होने वाली आगे की घटनाओं के बारे में बात करती है। इस मोमेंट पे एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। निक, एलिशिया और मेल लैंड रोवर के अंदर थे और वो चारों ओर से ज़ॉम्बीज से घिरे हुए थे। मेडिसिन स्ट्रैंड और लूसियाना के साथ मिलकर उनके रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज को मार रही थी। स्टेडियम में रहने वाले बहुत सारे रेजिडेंट, जिनमें कोल, विवियन और डगलस भी शामिल थे, वो लोग ट्रक में बैठकर वहाँ से बाहर की ओर निकल जाते हैं। प्रेजेंट में एलिशिया एल को बताती है कि मेल उन लोगों की लैंड रोवर को ले गया था। तब चार्ली एलिशिया को बताती है कि मेल चार्ली की सेफ्टी
के लिए ही उस लैंड रोवर को वहाँ से लेकर गया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि स्टेडियम के रेजिडेंट जब बाहर की ओर निकल रहे थे तब ज़ॉम्बीज उन्हें भी चारों ओर से घेर लेते हैं और उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। प्रेजेंट में जून एल को बताती है कि उसने स्टेडियम से बाहर निकलने वाले रेजिडेंट्स को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। तब जून उन लोगों की मदद करने के लिए इन्फर्मरी से सप्लाईज लाने के लिए चली गई थी। जून जब इन्फर्मरी से सप्लाईज लेकर स्टेडियम लौट कर आई तब उसने देखा कि वहाँ के लोग ज़ॉम्बीज से बुरी तरह से घिरे हुए थे। जून अपने सामने और कोई रास्ता न देखकर वहाँ से निकल गई थी। एलिशिया के ग्रुप को जून के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी और वो लोग सोच चुके थे कि जून ज़ॉम्बीज के हमले में मारी जा चुकी है। जून का भागते हुए वल्चर्स के ग्रुप से सामना हो गया था और उसने और कोई चॉइस न देखकर उन लोगों के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। स्ट्रेंज जून को कहता है कि उसने अपने सामने जो भी सिचुएशन देखी उसने इसके लिए बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। फ्लैशबैक में मेडिसिन को दिखाया जाता है जो कि एक फ्लेयर को जलाकर ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर अपने पीछे स्टेडियम के अंदर लेकर आ जाती है। मेडिसिन स्टेडियम के अंदर मौजूद टनल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि वो टनल्स पूरी तरह से ज़ॉम्बीज से भरी हुई थी। वो उन टनल्स के गेट को बंद कर देती है और तेल में डूबे हुए ज़ॉम्बीज के झुंड को आग लगा देती है। मेडिसिन उस आग में खुद भी जलकर मर जाती है। निक और एलिशिया दूर से उसे ऐसा करते हुए देखते हैं और वो लोग रोते हुए स्टेडियम से दूर चले जाते हैं। प्रेजेंट में एलिशिया का ग्रुप एल को बताता है कि मेडिसिन ने उन सभी लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वहाँ मौजूद सभी लोग मेडिसिन की कहानी सुनकर रोने लग जाते हैं। एल अपने कैमरा को बंद करती है और उस टेप के ऊपर मेडिसिन का नाम लिख देती है। उन लोगों का पूरा ग्रुप कैंप फायर के चारों ओर बैठकर चुपचाप नूडल्स खाने लग जाता है।